ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम कंट्री वाइड में प्रस्तुत है स्वच्छ भारत मिशन की उपलब्धियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं प्रसिद्ध समाजशास्त्री और स्वच्छता विशेषज्ञ बिंदेश्वर पाठक और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की परियोजना के अंतर्गत देश ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब देश के कुल गांवों में से आधे गांव यानी 50% ने मिशन के दूसरे चरण के तहत खुले में शौच मुक्त का दर्जा हासिल किया है, यानी ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस का एक महत्वपूर्ण दर्जा हासिल किया है। इन गांवों में खुले में शौच के अलावा जो सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, इन गांवों में उसे भी लागू किया गया है। इस आधार पर इन गांवों को ओडीएफ प्लस का दर्जा मिला है और अब तक लगभग हमने देखा कि 2,97,000 से अधिक गांवों ने स्वयं को ओडीएफ प्लस घोषित किया है। 2024-25 तक जो स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के लक्ष्यों को हासिल करने की जो हमारा अभियान है, उस दिशा में ये बड़ा महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो आज हम इस विषय पर विस्तार से बात कर रहे हैं सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक जी से। मिस्टर पाठक, स्वागत है। धन्यवाद। मिस्टर पाठक, जिस तरह से स्वच्छ भारत मिशन की ये अहम पहल हुई है और इसकी प्रगति को लगातार हमने देखा है, अब ओडीएफ प्लस का ये दर्जा लगभग 50% गांवों ने हासिल कर लिया है। क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, ये बहुत अच्छी बात हुई कि पहले घरों में शौचालय होते ही नहीं थे, तो इसलिए महिलाओं को बाहर जाना पड़ता था। सब महिलाओं को क्या, सबको जाना पड़ता था और महिलाओं को ज्यादा कष्ट होता था, क्योंकि सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद अंधकार में जाएं तो सांप काट ले, बिच्छू काट ले, अपराधी घटनाएं भी घट जाती थी। इसीलिए जो शौचालय बन गए घरों में, ये बहुत ही अच्छी बात देश के लिए हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए हम लोग बधाई देते हैं कि उनके इनिशिएटिव से आज हर घर में शौचालय बन गए हैं। मेरे ख्याल से स्वच्छ भारत के लिए एक बहुत बड़ा कदम साबित हुआ है। निश्चित रूप से बिंदेश्वर जी, जैसा कि हमने देखा कि जो ओडीएफ प्लस गांव हैं, जो खुले में शौच मुक्त लगभग 2,97,000 गांव हैं, जिसमें कि खुले में शौच मुक्त के साथ साथ कूड़े कचरे प्रबंधन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ये कैसे दूसरे गांवों को प्रेरणा दे रहे हैं? इसमें से जो कहानियां निकल कर आई हैं, जो पहल हुई है ग्रामीण स्तर पर, समुदाय के स्तर पर, उसने कैसे एक बड़ा मापदंड दूसरे गांवों के सामने रखा है, जिससे कि और तेजी से ये अभियान आगे बढ़ रहा है? तो आपने सुना ही होगा कि किसी महिला ने अपनी बकरी बेच करके, कोई अपना गहना बेच करके किस प्रकार से शौचालयों का निर्माण करवाया। तो एक अच्छी बात इस देश में हुई कि हर आदमी अब चाहता है घर में शौचालय हो जाए। और सबसे बड़ी बात है, पहले लोग लड़का देखते थे, धन खोजते थे शादी के लिए लड़कियों को और लड़के की पढ़ाई लिखाई। अब आजकल पूछते हैं कि घर में शौचालय है या नहीं। तो ये जो महत्वपूर्ण पहल हुई है देश में, जब हमने काम शुरू किया था 68-69 में, उसमें तो शौचालय का कोई नाम लेना नहीं चाहता था। एक संपादक से मैंने बात की कि आप फर्स्ट पेज पर क्यों छापते इसको, तो बोले क्या करें हम लोग, जब लोग नाश्ता करते हैं सुबह सुबह, उसमें अखबार पढ़ते हैं, तो कैसे हम छापें फर्स्ट पेज पर शौचालय के बारे में। तो ये स्थिति उस समय थी। पर आज क्या है, आज हर आदमी, प्रधानमंत्री जी नाम लेते हैं, एमपी लोग 10 बार नाम लेते हैं, अफसर लोग 20 बार नाम लेते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, अब सब जगह शौचालय की जो महत्ता थी वो बढ़ गई है। तो आप जो कह रहे हैं कि जो शौचालय बने जिस गांव में, वो तो दूसरे गांव के लिए प्रेरणादायक हो गए। और महिलाएं जो उस घर की थी, अब कहा कि नहीं, अब उनके यहाँ शौचालय बन गए तो हम बाहर नहीं जाएंगे और शौचालय बनाओ अपने घर में। जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई कि शादी में जो अब लड़कियां कहती, पहले शौचालय घर में हो तो शादी हमारी करो। बिल्कुल, और ऐसी हमने कई कहानियां सुनी। और सबसे जो इस अभियान की एक सफलता अगर मानी जाए वो ये कि शौचालयों का निर्माण ही सिर्फ एक इसमें प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि जिस तरह से शौचालयों के इस्तेमाल को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। इसमें एक शब्द इस्तेमाल होता है, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, IEC, यानी लोगों को सूचना दी गई इसके बारे में, इसके बाद लोगों को एजुकेट किया गया, उनके साथ संवाद स्थापित किया गया। हर स्तर पर बड़ी बड़ी हस्तियों को हमने देखा कि वो इस अभियान से जुड़ी। बड़ी हस्तियों के अलावा गांवों में जो स्वच्छाग्रही हैं, उनके योगदान को हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने लोगों को जागरूक किया और गांवों में एक पूरा जन आंदोलन सा इस अभियान के माध्यम से पैदा हुआ। ऐसे में जो
शौचालयों का सिर्फ निर्माण ही नहीं बल्कि उनका इस्तेमाल और उनका मैनेजमेंट, अपशिष्ट का मैनेजमेंट, ये कितना अहम रहा है इस अभियान में? अब उसमें क्या देखिए, जो इम्पोर्टेंट है कि अब जो प्रवृत्तियां थी आदमी की कि घर में शौचालय नहीं होना चाहिए, अब वो प्रवृत्ति में एटीट्यूड में प्रॉब्लम बदलाव हो गया। अब लोग, घर के लोग भी, महिलाएं, सारे लोग कहते हैं कि शौचालय घर में होने चाहिए। अब पहले था कि घर में शौचालय होने नहीं चाहिए। तो ये कहने का मतलब क्या है कि जो एटीट्यूडनल जो चेंज हुआ, प्रवृत्तियों में चेंज हुआ कि शौचालय घर में होना चाहिए, व्यवहार में चेंज हुआ। प्रधानमंत्री के कहने से ये जो है कि एक लोगों में बदलाव आया, जो आप कह रहे हैं। तो आप जो कहते हैं कि शौचालय सिर्फ शौचालय बना दिया महत्वपूर्ण नहीं है, शौचालय के प्रति लोगों की जागरूकता, शौचालय का इस्तेमाल करें, सही सही उसका इस्तेमाल करें। अब एक बार हम जा रहे थे हाजीपुर बिहार में, तो किसी ने कहा कि मैं शौचालय चौक हो गया है। तो हम गए, वहाँ यूएनडीपी के लोग थे हमारे साथ में और लोग भी थे। तो देखा क्या है, तो देखा क्या, उसमें खोल के हमने अपने हाथ से साफ कर दिया। तो हमने कहा भाई ये आप जो ढेला और ईंटा डाल देते हो इससे ठीक नहीं है, और महिलाओं का कपड़ा भी था उसमें। तो ये है कि शौचालय बनने के बाद वो इस्तेमाल के लायक रह सके, उसके लिए उसकी साफ सफाई जरूरी है और प्रिकॉशन जरूरी है, ताकि शौचालय जाम नहीं हो, गड़बड़ी पैदा उसमें नहीं हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और इसमें जिस व्यवहार परिवर्तन की आपने बात की, वो बड़ा महत्वपूर्ण पहलू रहा है, और हमने शायद ही दुनिया में कोई इतना बड़ा अभियान देखा जिसमें कि बिहेवियर चेंज ने इतना बड़ा रोल निभाया है, क्योंकि इतनी विविधता है भारत में, लाखों की संख्या में गांव हैं। ऐसे में इस बड़ी परियोजना को लागू करना, उसमें संगठनों को, स्टेक होल्डर्स को शामिल करना, और शामिल करने के अलावा उसमें समुदाय को शामिल करना एक निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन 2014-15 के बाद अब लगभग इस परियोजना को 9 साल हो रहे हैं। इसके कई चरण हमने देखे। गांवों में स्वच्छ भारत मिशन का पहला चरण देखा, अब दूसरे चरण में हम बड़े महत्वपूर्ण लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा लक्ष्य है कि जो सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट है उसको मैनेजमेंट किया जाए। लोगों को जागरूक करना है और समझाना है कि भैया इसमें सॉलिड वेस्ट होता है, बिल्कुल, इसमें लिक्विड वेस्ट नहीं होता है। इसमें 2 गड्ढा है, एक गड्ढा को आप चालू करते हैं तो एक आदमी के साथ 1 लीटर से 1.5 लीटर पानी नीचे जाता है। घर में 5 फैमिली है तो 6 लीटर पानी वो गड्ढे में गया, वो पानी सोख लेता है उसमें, और फिर वही जो बैक्टीरिया होता है इसमें सॉइल में, वो उसको कन्वर्ट करता है खाद में। तो एक भर गया, 2 साल के बाद और जब दूसरा भरता है तो उसके पहले इसको निकाल के आप खेत में डाल सकते हैं। 2 दिन के लिए इसको बाहर छोड़ना है, इसको खाद निकालने के 2 दिन बाद उसको छोड़ दें बाहर में, ताकि वो जो करिश है वो मर जाए। तो इस प्रकार का जो प्रशिक्षण है ना, ये लोग जानकारी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी शौचालय जो बने हैं उसके बारे में डिटेल बताएं कि है क्या ये इसमें, और शौचालय कुआं से कितने दूर बनाना चाहिए, यदि वाटर सप्लाई थ्रू पाइपलाइन है तो उसकी दूरी कितनी होगी। तो ये सब चीज जानकारी होके शौचालय बनाना चाहिए। और जो आप कह रहे हैं वो एकदम सही बात है, उसका मेंटेनेंस और इसका जो वेस्ट है उस खाद को किस प्रकार से निकाल के, इसमें नाइट्रोजन है 1.8%, फास्फोरस है 1.6% और पोटाश है 1%। तो ये इतना अच्छा खाद है कि खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। ये इस खाद को कैसे इस्तेमाल करें, इसका जो है प्रशिक्षण देना चाहिए लोगों को। सबसे बड़ी बात देखिएगा, इस टॉयलेट में गैस पाइप नहीं है, सेप्टिक टैंक वाले में गैस पाइप होता है। तो इसमें मीथेन जो है, ये मीथेन बाहर नहीं जाता है, और मीथेन जो बाहर जाता है वही आपको ग्लोबल वार्मिंग है, उसी के चलते होता है कि हम एग्जिट नहीं करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में मीथेन को नहीं करते हैं। सेप्टिक टैंक में, सीवर सिस्टम में मीथेन को एग्जिट कर देते हैं। ये सब चीज इन लोगों को समझाना चाहिए कि भाई अच्छी टेक्नोलॉजी है और कैसे बनाएं, कैसे मेंटेन करें। आप जो आकाशवाणी से ये जानकारी दे रहे हैं ये अमूल्य है ये। बिल्कुल, और यही हम थोड़ा सा मिस्टर पाठक आपसे समझना चाहेंगे कि जैसे आपने कई वेस्ट प्रबंधन को लेकर जो तकनीकी बातें कही, इसके बारे में समुदाय के स्तर पर समझाने के किस तरह से प्रयास हुए हैं, जिससे कि शौच का अपशिष्ट है उसके मैनेजमेंट से उसका कुछ नतीजा निकालकर, जैसे आपने कहा कि खाद बनाने के प्रयास हैं और जो दूसरी तरह से उसके नतीजे हैं उसको सुनिश्चित किया जाए, इसको लेकर कैसे लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है?
उसमें क्या है ना, हम लोग जब काम शुरू किया था तो जैसे आपने कहा आईईसी की बात की ना आपने, हाँ जी, इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन में हम लोग डोर टू डोर जाते थे, क्योंकि किसी को कागज दे देंगे आप तो हर आदमी तो पढ़ा लिखा है नहीं जी गाँव जी में, बिल्कुल तो उसको आपने कागज देख चले आए, वो कुछ पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं, क्योंकि पढ़ा लिखा है ही नहीं वो जी। तो हम लोगों ने किया था कि हम लोग डोर टू डोर जाते थे और जाते हैं अभी भी, और डोर टू जाके समझाते हैं कि भाई कैसे कैसे बनेगा, कैसे कैसे चलेगा। और हम लोग जो है पहले तो 5 साल का देते थे, अभी 2 साल का देते हैं, तो 5 साल की गारंटी हम लोग दे देते हैं कि 5 साल में कुछ भी खूबी खराबी होगी तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करेंगे, न सरकार को पैसा लगेगा और न बेनिफिशरी को, ब्लॉक ऑफिस को, न पंचायत को, किसी को नहीं लगेगा, ये लगेगा एजेंसी को। तो उससे क्या हुआ कि लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हो गया कि भाई मेरा कुछ खराब होगा तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो तरीका जो हमने अपनाया ना, मेथोडोलॉजी जो लिया इम्प्लीमेंटेशन का, तो जो 74-75 में शौचालय बनाए हमने घरों में और पब्लिक में भी, वो आज भी चल रहा है 44 वर्ष के बाद। जब शौचालय बना पब्लिक टॉयलेट पहला पटना में, तो जो किवाड़ सप्लाई करने वाला आया उसने कहा कि 49 रुपया पर पीस आपसे लेंगे, तो हमने कहा कि हम भाई 54 रुपया देंगे, 54-55 रुपया। और वो समझा कि हम मजाक कर रहे हैं, वही मजाक हम नहीं कर रहे, हम सही बोल रहे हैं। तो बोला साहब हम तो 49 कहे, तो कोई कहता है 45 में दो, कोई कहता है 40 में दो, और आप कहते हम 54 देंगे या 55 देंगे, तो हमें क्या दिक्कत है, हम तो तैयार हैं। तो हमने भी कागज लो, लिख दो इस पर कि 3 साल के अंदर यदि तेरा हो जाएगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज कर दोगे। आज भी आप कभी मौका मिले आपको, पटना में गांधी मैदान में जो पब्लिक टॉयलेट बना हुआ है उसमें वही किवाड़ लगा हुआ है जो लगा था 74 में। आंदोलन है इसमें, एक लोगों को एश्योर करना है बिल्कुल कि भाई शौचालय आपका चलेगा, बढ़िया इसका मेंटेन करिए, और आप माताएं बहनें अब बाहर न जाएं। जो आप करना चाहते हैं आकाशवाणी के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लोगों को समय समय पर ये जानकारी दी जाए, बताई जाए। कोई प्रश्न कर रहा है कहीं किसी से तो उसका जवाब दिया जाए, बताया जाए। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, बड़ा अच्छा आंदोलन है, इसमें दो राय नहीं है जो आपने कहा है। निश्चित रूप से। और जो स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण है, जिस तरह से पहले चरण की सफलता को हमने देखा, अब हम इस दूसरे चरण की सफलता की भी बड़ी तेजी से प्रगति देख रहे हैं। और निश्चित रूप से जिस तरह से जिन लक्ष्यों को लेकर स्वच्छ भारत मिशन आगे चला है वो जल्द ही हासिल करने में हमें मदद मिलेगी। और आप जैसे जो संगठन है स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, निश्चित रूप से वो भी बहुत सराहनीय है। जो सुलभ शौचालय का आविष्कार किया हमने 1968-69 में, जो 2014 में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सब घर में शौचालय हो जाना चाहिए, और पॉलिटिकल बिल प्रधानमंत्री जी ने लगाया अपना और कहा कि नहीं इसको 5 साल में पूरा करना है जी, और इसमें स्कूलों में शौचालय बन जाने चाहिए 1 साल में। तो 4,50,000 स्कूलों में शौचालय बन गए। स्वच्छता के आंदोलन में प्रधानमंत्री जी का जो पॉलिटिकल बिल रहा वो बड़ा इम्पोर्टेंट रहा कि उन्होंने दृढ़ता से गवर्नमेंट को कहा कि नहीं इस काम को करना है। स्वच्छ भारत में पहले कॉपी में नंबर पड़ता था, अब शहर में शौचालय पर और सफाई पर नंबर पड़ रहा है। बिल्कुल, वो सर्वेक्षण जो सामने आते हैं वो प्रतिस्पर्धा का माहौल बना है, उससे निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी मदद मिली है। जी जी एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर पाठक, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आकाशवाणी समाचार के साथ हमको देना है कि आपने मौका दिया जनता से जुड़ने का। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे स्वच्छ भारत मिशन की उपलब्धियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे प्रसिद्ध समाजशास्त्री और स्वच्छता विशेषज्ञ बिंदेश्वर पाठक और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।